इसका मतलब धर्म ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। समझिए इस बात को, रुकिए यहां पर, शांत होइए थोड़ा सा। इसका मतलब धर्म ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। कोई भी चीज पैदा हुई आर्थिक कारण से, राजनीतिक कारण से, सामाजिक सांस्कृतिक कारण से, लेकिन फिर उसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि वो धर्म क्या है? संविधान है। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? राजा करेगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किससे उत्पत्ति बताई गई? ब्रह्मा से। ब्रह्मा ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटर हैं। मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, थाई से वैश्य पैदा हुआ, और पंजों से, पैर से शूद्र पैदा हुआ। अब इसका भी बड़ा महत्व है, इसका बड़ा विशेष, बहुत विशेष उपयोगिता है। यह तो हुआ धार्मिक पहलू, यह धार्मिक पहलू हुआ कि ब्रह्मा से पैदा हुई वर्ण व्यवस्था। ओरिजिनल रीजन क्या था? वास्तविक रीजन क्या था? वास्तविक रीजन था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। समझिएगा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी चीज को धर्म ने पैदा नहीं किया। पैदा हुई या तो आर्थिक कारण से, या भौगोलिक ज्योग्राफिकल रीजन से, या कल्चरल रीजन से, या किसी अन्य रीजन से। लेकिन प्री मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल से पूर्व में, उसको धर्म से सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि धर्म संविधान था। संविधान से जोड़ने के बाद उस चीज को सामाजिक मान्यता मिलनी थी। अब यह पैदा क्यों हुआ? वर्ण व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। अब ऋग्वैदिक इकोनॉमी, अब देखिए, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, लेटरवैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था भरण पोषण, पशुचारण, पेस्टोरल, वर्कर लॉबी की जरूरत ही नहीं। अगर आपका संबंध गांवों से है, मैं तो बचपन में बड़ा गाय वगैरह चराया हूं, नाना के घर गया हूं तो चरवाहा ही रहा हूं। 80 का दशक, 80 के दशक के गांव यानी स्वर्ग, और नाना का घर महास्वर्ग। तब तो मोबाइल तो था नहीं, तब तो लैपटॉप था नहीं, तब तो आईपैड था नहीं कि बैठ के डोरेमोन देख रहे हैं। तब तो नाना के यहां सुबह 7 बजे उठे, 6 बजे, और 7 बजे तक गाय वाय लेके निकल गए। तो कितनी भी गाय हैं, 20, 25, 30, एक आदमी मैनेज करेगा, एक आदमी संभाल लेगा। यानी पशुचारण जो अर्थव्यवस्था है, भरण पोषण जो अर्थव्यवस्था है, उसे श्रमिक वर्ग की जरूरत नहीं है। और इन्वेंशन की मां कौन है? अब ये फार्मूला दिमाग में रखिए, जब भी कोई चीज पैदा हो ना, इस फार्मूले को लगा दीजिए। आप फार्मूला यूज ही नहीं करते, आप सिर्फ मैथ में फार्मूला यूज करते हैं। इतिहास में भी यूज करिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पैदा हुई कि वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था ने श्रमिक वर्ग की मांग को जन्म दिया। क्या बात है! आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने लेबर क्लास के जन्म की मांग पैदा की। अब जब लेबर क्लास के जन्म की मांग पैदा की तो पैदा तो हो गई। इस पृष्ठभूमि में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ।